इसमें मान लो पानी भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड हो, और इसमें आपने क्या किया, कोई ये बॉडी इसमें क्या किया गया, इसको इसमें डाल दिया गया इसको, ठीक। तो जब इसको इसमें डुबोया गया तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर पानी क्या करेगा, बाहर निकालेगा। अपने वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर ये निकालेगा। कितना पानी निकालेगा, अपने वॉल्यूम के बराबर, जितना इसका वॉल्यूम, इतना पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जब हम इसको डुबोएंगे इतना पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक। अब इस पानी का तुम वेट निकाल लो, हटाए गए पानी का वेट निकाल लो। तो हटाए गए पानी का जो वेट होगा उतने ही इस पर अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, जिसको यू हम लिख देंगे, यू। अपथ्रस्ट इस पर ऊपर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा, मान लो ये पानी कितना एम के जी पानी है, और इसका वेट कितना हो जाएगा, W=mg। तो जितना हटाया गया पानी का वेट है न्यूटन में आएगा, उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। बात समझ में? तो देखो, व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और wholly immersed in a fluid, it experiences an अपवर्ड थ्रस्ट, ऊपर की तरफ एक फोर्स ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये जितना फ्लूइड बाहर निकाला है, अपवर्ड थ्रस्ट इसके वेट के इक्वल होगा, इसके वेट के इक्वल होगा, ठीक। अब देखो इसको प्रूफ, इसको प्रूफ देख लो। मान लो इसका एरिया ए है, इसका एरिया कितना है, ए। ये जो लकड़ी का ये ब्लॉक या कोई भी हो, इसका ऊपर का एरिया कितना है, स्मॉल ए है। उतना ही नीचे का भी होगा, वही एरिया क्या होगा, नीचे का भी होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ का फोर्स इस पर लगने वाला। जरा मुझको कोई ब्लॉक है, दे दो, बुक दो। देखो, ये मान लो ये इस तरह से है, इस तरह से पानी में ये डूबा हुआ है, ठीक। अब इस पर जो फोर्स लगेगा, देखो ये पानी में डूबा हुआ है, ये पानी में डूबा, यहाँ कितना फोर्स लगेगा, यहाँ कुछ फोर्स लगेगा इस पर, इधर हाँ, पानी चारों डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना, लगेगा ना। तो इधर फोर्स इस पर लगेगा, फोर्स मीन्स फोर्स लगेगा मतलब प्रेशर कह लो उसको, फोर्स लगेगा, फोर्स ही लगेगा तभी तो प्रेशर लगता है। यहाँ प्रेशर लगेगा, इधर लगेगा, और यहाँ प्रेशर इधर लगेगा, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा ना। तो अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम लेवल पर, ऊपर से ऊंचाई इस पॉइंट की, ऊपर से ऊंचाई इस पॉइंट की, दोनों का लेवल क्या है, तो सेम लेवल पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो जितना प्रेशर इधर लग रहा है उतना ही प्रेशर इसके हर पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट अगर तुम ले लो तो इस पॉइंट पर जितना प्रेशर इधर लग रहा है, इसके ठीक पीछे उसी लाइन के पॉइंट पर प्रेशर उतना ही इधर लगेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस पर लगने वाला कुल प्रेशर और इस पर लगने वाला प्रेशर एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और इस पर लगने वाला प्रेशर इधर होगा, इस पर लगने वाला प्रेशर इधर होगा, हाइट दोनों की सेम है तो प्रेशर इक्वल होगा तो दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ का प्रेशर, इसकी हाइट देखो कम है और इस सरफेस की हाइट क्या है
ज़्यादा है। यहाँ से देखो, यहाँ से मान लो यहाँ तक पानी भरा है, तो यहाँ से इसकी हाइट ये, ठीक, ये हाइट यहाँ से, और यहाँ से इसकी हाइट, यहीं से इसकी हाइट, ये ज़्यादा होगा नहीं होगा? इसकी हाइट देखो ये है, और इसकी हाइट ये है इस वाले सरफेस की, तो दोनों का प्रेशर अलग अलग होगा नहीं होगा? दोनों का प्रेशर अलग अलग होगा, ठीक। तो चलो उस पर लिखो, कंसीडर ए बॉडी ऑफ हाइट h, इसकी हाइट ले लें, इसकी हाइट हमने ले लिया h, ठीक ना, और यहाँ से इसका डिस्टेंस मान लो x है, इस वाले सरफेस का डिस्टेंस x, और ये इसकी हाइट देखो, ये इसकी हाइट कितना है h, तो ये h, ठीक, और ये यहाँ से इस सरफेस की हाइट x है। तो लिखो कंसीडर ए बॉडी ऑफ हाइट h, consider a body of height h बॉडी की हाइट कितना है h है, lying inside a liquid of density, लिक्विड की डेंसिटी मान लो रो है, कुछ डेंसिटी लेंगे ना, एट ए डेप्थ x, एट ए डेप्थ x गहराई पर है ये, बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये जो इसका जो सरफेस है लिक्विड का, ठीक, इस सरफेस से x मीटर की दूरी पर, x मीटर की गहराई पर ये है, ठीक, और इसकी हाइट कितनी है h है, तो ये पूरा यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, x प्लस h, x प्लस h हो जाएगा। लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी इज a, लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी ए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब देखो ये एरिया, इसका एरिया कितना है ए, वो एरिया नीचे भी होगा, ठीक। तो अब ये जो साइड वाला जो फोर्स है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, है ना। साइड का देखो, इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल, इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाला फोर्स एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो क्या होगा कैंसिल, इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाला फोर्स कैंसिल आउट, अपोजिट, इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाला फोर्स सेम होगा, अपोजिट होगा, कैंसिल आउट। तो द फोर्सेज ऑन द साइड्स ऑफ बॉडी कैंसिल आउट, द फोर्सेज ऑन द साइड्स ऑफ बॉडी कैंसिल आउट, एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे, हो गया। अब देखो यहाँ ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, इस पर देखो, यहाँ इस पर लगने वाला प्रेशर निकालो, इस पर लगने वाला प्रेशर,
तो प्रेशर एट अपर फेस ऑफ बॉडी, प्रेशर एट अपर फेस ऑफ बॉडी, प्रेशर एट अपर फेस ऑफ बॉडी कितना होगा बताओ? इसके अपर फेस का प्रेशर कितना होगा? अब यहां जरा एक चीज और ध्यान दो, इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा। इस पर क्या लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा। तो यहाँ का जब तुम प्रेशर निकालोगे तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जुड़ेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? h है। चलो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम ले लेते हैं, बाद में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा? लिक्विड कॉलम का प्रेशर बताओ। एच रो जी होता है, एच रो जी। तो एच की जगह क्या है? यहाँ एक्स है। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? ये ऊंचाई एक्स है, इसका डेंसिटी रो है और जी, तो कितना हो जाएगा? एक्स रो जी। तो ये हो जाएगा एक्स रो जी, P1 इक्वल टू एक्स रो जी और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो यहाँ ये P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA है। तो बात समझ में आई? लिक्विड कॉलम का प्रेशर एक्स रो जी, ये जो लिक्विड यहाँ है इसके ऊपर उसका प्रेशर एक्स रो जी और इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब यहाँ प्रेशर देखो, प्रेशर एट द लोअर फेस ऑफ बॉडी, प्रेशर एट द लोअर फेस ऑफ बॉडी। देखो ध्यान देखो, इस पर कितना प्रेशर होगा? इस वाले फेस पर ऊपर की तरफ होगा ना। तो अब इसकी लेंथ कितनी है? यहां से यहां ये x है और ये h है। ये कितना हो जाएगा? x प्लस h। तो P2 इक्वल टू एक्स प्लस एच, ये टोटल क्या हो गया? हाइट x प्लस ये हाइट h रो जी, हाइट इंटू रो इंटू जी। तो ये हाइट हो गया रो और फिर प्लस यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, है कि नहीं? इसका प्रेशर और प्लस इसका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर भी तो होगा, नहीं होगा? प्लस P, ठीक। अब नेट प्रेशर निकाल लो। ये तो प्रेशर हो गया। अब हमको अब थ्रस्ट निकालना है ना। क्या निकालना है? थ्रस्ट। तो थ्रस्ट कितना होगा? बोलो। इस पर थ्रस्ट कितना होगा? इस पर थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स होता है। थ्रस्ट क्या होता है? बोलो। थ्रस्ट फोर्स होता है। ये तो प्रेशर है, ये क्या है? प्रेशर है। ये इस सरफेस पर लगने वाला प्रेशर। तो प्रेशर में जिस सरफेस पर प्रेशर लग रहा है उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन A। तो F इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स क्या है? अब थ्रस्ट, नॉर्मली फोर्स ऑफ थ्रस्ट। तो अपर पोर्शन पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। तो थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अपर फेस, थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अपर फेस कितना हो जाएगा? अपर फेस पर प्रेशर इंटू
इसका एरिया कितना है? ए है। इसका एरिया कितना है? ए। तो प्रेशर एक्स रो जी और प्लस पी ए, ये टोटल प्रेशर हो गया ना। इसमें एरिया से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये फोर्स हो गया। क्या हो गया? फोर्स हो गया। अब ये फोर्स मान लो F1 है, फोर्स F1। ठीक। अब यहां देखो ये कैसे लगेगा, ये फोर्स कैसे लग रहा है? ये वाला जो फोर्स है ये नीचे की तरफ लगेगा, ये इस पर लग रहा है ना, नीचे की तरफ लगेगा, ये नीचे की तरफ लगेगा F1 नीचे की तरफ लगेगा। और इस पर, इस वाले सरफेस पर कितना लगेगा? थ्रस्ट एक्टिंग ऑन लोअर सरफेस, थ्रस्ट एक्टिंग ऑन लोअर सरफेस, थ्रस्ट एक्टिंग ऑन F2। बताओ F कितना होगा? बोलो इस पर कितना फोर्स लगेगा? इसका प्रेशर पता है हमको। ये जो P2 है ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर कितना है? अब इसमें हम क्या करें? एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? थ्रस्ट आ जाएगा। अब थ्रस्ट तो ये हो जाएगा एक्स रो जी, नहीं एक्स प्लस एच है ना, प्रेशर एक्स प्लस एच है ना, तो एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच और रो जी और प्लस पी ए। ये टोटल क्या हो गया? ये तो प्रेशर है। बोलो ये प्रेशर ऊपर की तरफ लगने वाला, और कितने एरिया पर लग रहा है? ए एरिया पर लग रहा है। तो ए से क्या करें? मल्टीप्लाई करना, ए से मल्टीप्लाई करना। तो नीचे की तरफ प्रेशर क्या लग रहा है? F1। और ऊपर की तरफ प्रेशर क्या लग रहा है? F2। तो ऊपर की तरफ लगने वाला नेट प्रेशर कितना हो जाएगा? F2 माइनस F1, F2 माइनस F1। तो देखो द रिजल्टेंट फोर्स, ऊपर लिख दूं, द रिजल्टेंट फोर्स acting upward, acting upward, the resultant force acting upward। ये क्या होगा? बोलो यही क्या हो जाएगा? थ्रस्ट हो जाएगा। अब थ्रस्ट हो जाएगा एक्टिंग अपवर्ड इज अब थ्रस्ट, यही अब थ्रस्ट हो जाएगा। जो ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है, F1 नीचे की तरफ, F2 ऊपर की तरफ, F1 नीचे की तरफ और F2 ऊपर की तरफ। F2 बड़ा है, देखो यहाँ F2 बड़ा है ना, यहाँ तो x रो जी है और यहाँ s के साथ इसमें h भी मिला हुआ है। ये हाइट ज़्यादा है तो ये पूरा ज़्यादा हो जाएगा, इससे होगा ना। तो P2 ज़्यादा है, P2 ज़्यादा का मतलब कि F2 बड़ा है, तो F2 में से इसको घटा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो F2 माइनस U इक्वल टू F2 माइनस F1। F2 कितना है बताओ, बोलो हमको। सुल्तान यहाँ से क्या नाम है, बोलो F2 बोलो। x प्लस h, x प्लस h h रो जी
रो जी प्लस पी ए माइनस एक्स रो जी प्लस पी ए। बस यहाँ एरिया से मल्टीप्लाई नहीं है ये। अच्छा हाँ सर ये माइनस अब बोलो जी एक्स रो जी प्लस पी ए इनटू एरिया। एरिया से मल्टीप्लाई करके तो क्या बना दिएगा 4। अब देखो यहाँ देखो ये इसको अंदर डाल दो, ये अंदर आएगा, मल्टीप्लाई कर दो एक्स रो जी प्लस एच रो जी। अब इसमें जो है ये ए भी इसमें आएगा सब में ना, सब में ए से भी मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी आप साथ में ले लीजिए एक्स ए रो जी। देखो यहाँ ये ए भी अंदर आएगा और रो जी भी इसके अंदर जाएगा, एक्स में ये भी मल्टीप्लाई होगा एक्स ए रो जी प्लस एच ए रो जी और प्लस पी ए इंटू ए। ठीक, अब फिर यहां देखो माइनस, अब ये देखो माइनस है तो अंदर का निशान क्या होगा, बदल जाएगा। तो एक्स ए रो जी माइनस पी ए और एरिया। ये बात समझ में आई? समझ में आ रहा है? तो अब देखो माइनस, देखो ए इंटू पी ए माइनस है और ये ए इंटू पी ए प्लस है और एक्स ए रो जी प्लस है और एक्स ए रो जी माइनस है। कट गया तो बचा क्या, क्या बच गया ए एच रो जी, यही ना बचा। ठीक, और यहाँ देखो ए एच क्या है, ए एच यहाँ ये देखो ये इसकी हाइट है और इसका एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट क्या होता है बोलो, ये बेस एरिया इंटू हाइट इसका वॉल्यूम होता है नहीं, ए इंटू बी, ए बी एल बी एस ये नहीं होता वॉल्यूम, तो एल इंटू बी क्या हो जाएगा बेस एरिया, तो बेस एरिया इंटू हाइट क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए क्या है इसका बेस एरिया है इंटू एच हाइट है। अब ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का वॉल्यूम हो जाएगा ये वी। तो ए एच की जगह क्या लिख देंगे बोलो, वी रो जी हो गया, वी रो जी। ठीक, तो उतारो। अब ये देखो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या होता है डेंसिटी होता है। तो मास इक्वल टू वी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है मास होता है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी की जगह क्या लिख देंगे मास लिख देंगे। तो अब थ्रस्ट यू इक्वल टू हो जाएगा मास एम इंटू जी, और ये एम जी क्या है, ये वेट है। एम जी क्या होता है वेट। ये डेंसिटी किसका है, ये वाटर का, लिक्विड का। डेंसिटी बोलो कितना है लिक्विड का। और ये वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम इस ब्लॉक का है और ब्लॉक अपने वॉल्यूम ही के बराबर पानी डिस्प्लेस करेगा। ब्लॉक का जो वॉल्यूम है डिस्प्लेस किएगा, पानी का भी तो वॉल्यूम वही होगा, अपने वॉल्यूम के बराबर पानी निकालेगा ये। तो जो वॉल्यूम ब्लॉक का है वही वॉल्यूम किसका हो जाएगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। तो ये जो वॉल्यूम है इसका, यही वॉल्यूम किसका हो जाएगा डिस्प्लेस लिक्विड का। और लिक्विड की ये डेंसिटी, तो लिक्विड का वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी, ये इक्वल टू आ जाएगा लिक्विड का मास।
और लिक्विड का मास इंटू जी, ये लिक्विड का वेट हो जाएगा, लिक्विड का वेट हो जाएगा। तो अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये क्या है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये प्रूफ हो गया, मिटा दे इसको। तो हेंस देखो, वेट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू, अब थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ब्लॉक। ये जो ब्लॉक जो है जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है उसका वेट अब थ्रस्ट के बराबर होगा। देखो यहां देखो, इसको जब हम अभी अगर ये पानी के बाहर है तो इसका वेट क्या होगा? mg। क्या होगा? mg। अब अगर हम इसको पानी में डुबा दें तो ऊपर की तरफ एक इस पर अपथ्रस्ट लगने लगेगा। अब इसके वेट में से जो mg है, mg में से अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा? घट जाएगा। बोलो, अगर 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है और 2 न्यूटन का ऊपर लग रहा है तो नेट फोर्स लगने वाला कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन नीचे लग रहा है, 2 न्यूटन ऊपर, 10 - 2 हो जाएगा। क्या? तो 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो वेट क्या हो गया? कम हो गया। वेट फोर्स ही होता है, ठीक ना? तो एक्चुअल वेट इसका कितना है? 10 न्यूटन। एक्चुअल वेट कितना है? 10 न्यूटन। अपेरेंट वेट कितना है? 8 न्यूटन। तो एक एक्चुअल वेट और एक अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट 8 न्यूटन। 8 न्यूटन का ये लगेगा आपको इसका वजन। पानी में कोई चीज़ डूबी हुई है वजनी, उसको बाहर निकालना आसान है, वजन उसका कम हो जाएगा, ठीक ना? क्यों? क्योंकि तुम तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो। अब थ्रस्ट भी ऊपर की तरफ लगा रहा है, तुम्हारा साथ वो भी दे रहा है, ठीक? तो लिखो, अपरेंट वेट ऑफ इमर्स्ड बॉडी, अपरेंट वेट ऑफ इमर्स्ड बॉडी। अपरेंट वेट, अपरेंट वेट ऑफ इमर्स्ड बॉडी। इमर्स्ड बॉडी मीन्स, हाँ, पानी में जो लिक्विड में उसका अपरेंट वेट कितना होगा, ठीक? लिखो, द एक्चुअल वेट, देखो यहाँ ये बॉडी है, पानी में डूबी हुई है, ठीक? ये बॉडी पानी में डूबी हुई है। पानी में डूबा हुआ है। तो इसका देखो, इसका जो वेट है, अगर ये बाहर है, अगर ये बाहर है तो इसका वेट जो होगा वो एक्चुअल वेट होगा। अगर ये बाहर है तो इसका वेट एक्चुअल वेट है। कितना होगा वेट इसका?
W, ठीक। इसको पानी में डुबा दिया गया तो इस पर ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगने लगेगा जिसको हम क्या कहेंगे, अपथ्रस्ट, 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 अपथ्रस्ट U, ठीक। तो ये इसका रियल वेट है, बात समझ में आई? ये इसका क्या है, रियल वेट। अब इस पर जब अपथ्रस्ट वेट लगेगा तो इसका जो अपरेंट वेट है वो कितना हो जाएगा, रियल वेट W। अब इस पर रियल वेट इसका W और अब ये वेट कितना हो जाएगा, रियल वेट में से अपथ्रस्ट फोर्स वेट क्या होगा, घट जाएगा। तो ये हो जाएगा W अपरेंट, W अपरेंट, W अपरेंट मतलब कि रियल वेट में से अपथ्रस्ट वेट घट जाएगा। जैसे हमने बताया कि इसका वेट मान लो 10 न्यूटन है, अपथ्रस्ट इसमें डाल देने पर, डुबा देने पर अपथ्रस्ट 2 है, तो इसका अपरेंट वेट कितना हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस हो जाएगा। तो रियल वेट में से जो इसका रियल वेट है इसमें से अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा, माइनस हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स या बाइंड फोर्स भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको बाइंड फोर्स भी कहते हैं, ठीक ना। का नाम याद कर लेना, इसको बाइंड फोर्स भी कहते हैं। लिख दें यहाँ BUOANT, बाइंड फोर्स भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको बाइंड फोर्स भी कहते हैं। अपथ्रस्ट फोर्स को बाइंड फोर्स भी कहते हैं, ठीक। तो अब देखो यहाँ ये एक्चुअल वेट है इसका, यहाँ देखो ये इसका एक्चुअल वेट है, इसकी कुछ डेंसिटी होगी ना ये ब्लॉक की, इसकी डेंसिटी मान लो हम सिग्मा, डेंसिटी इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो इसका वेट कितना हो जाएगा बताओ, वेट होता है W=mg और m क्या होता है, V/P रो, बोलो V/रो होता है ना। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, m/v, तो m=ρv। तो m पे जाए क्या लिख दिया जाए, ρvg, ठीक, ρvg हो गया ना। तो ये हो जाएगा ρvg, जहाँ v क्या है, इसका वॉल्यूम है, v क्या है, इस ब्लॉक का वॉल्यूम है, और रो क्या है, रो क्या सिग्मा है, इसका हमने सिग्मा माना है, तो यहाँ सिग्मा लिखें, इसकी डेंसिटी सिग्मा माने है ना। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ये हो गया। अब माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा था, ρvg, यही ना था, कहाँ आया, ρvg, ρvg। देखो यहाँ ये अपथ्रस्ट फोर्स कितना था, जहाँ v क्या था, हटाया गया पानी का वॉल्यूम, ये v हटाया गया पानी का वॉल्यूम, और कितना पानी वो हटाएगा, अपने ही वॉल्यूम के बराबर पानी हटाएगा, ठीक ना। तो जो वॉल्यूम इसका है वही वॉल्यूम हटाए गए पानी का होगा, अपने वॉल्यूम के बराबर ही तो ये हटाएगा पानी। तो v दोनों के लिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा, वॉल्यूम दोनों के लिए बराबर, जो वॉल्यूम इसका v और वही वॉल्यूम इसका। अब थ्रस्ट में ये लिक्विड का वॉल्यूम है v, और इसमें वॉल्यूम किसका है, बोलो, इस ब्लॉक का है, और दोनों वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि ये अपने वॉल्यूम ही के बराबर पानी डिस्प्लेस करेगा, तो हटाएगा पानी का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा ना। तो हम दोनों की जगह क्या लिए हैं, v लिए हैं, सेम लिए हैं, v1 v2 नहीं लिया गया है, बात समझ में आई।
तो अब इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यस सर, वी और क्या कॉमन आएगा? वी और जी। बोलो, एक काम करो, यहाँ ये रो है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? रो से, ये सिग्मा से, और नीचे सिग्मा से डिवाइड भी करते हैं, कोई दिक्कत? नहीं सर। दोनों तरफ कर दिए। अब फायदा ये हो जाएगा रो वी जी, सिग्मा वी जी, सिग्मा वी जी कॉमन मिल जाएगा ना? तो ये हो जाएगा सिग्मा वी जी। तो क्या बच गया यहाँ? 1 माइनस ये तो सिग्मा वी जी कॉमन, ये रो बचा, दो बचा। रो अपॉन सिग्मा, ये डब्लू अपरेंट होगा, अपरेंट का ये फार्मूला। ठीक, इसको उतारो। तो अब ये देखो, ये रो वीजी क्या है? यहाँ देखो, रो वीजी क्या है? वेट है इसका। देखो यहाँ रो वीजी क्या है? इस ब्लॉक का वेट डब्लू। तो इसका जगह डब्लू लिख दें। जो ये डब्लू जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये क्या है? रो वीजी। तो रो वीजी की जगह क्या लिख दें? डब्लू। तो अपरेंट वेट हो जाएगा डब्लू 1 माइनस रो अपॉन। तो अब ये अपरेंट वेट देखो, ये जो अपरेंट वेट है, वेट और डेंसिटी के रिलेशन में आ गया, वेट और डेंसिटी के। ठीक, अब अगर तुमसे क्वेश्चन अगर कर दे ये कि इस ब्लॉक का वेट है, मान लो इसका मास है 50 ग्राम, 52 kg है। कितना मास है? 2 kg इसका मास है। तो इसका वेट कितना हो जाएगा? mg। तो w कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, mg, w इक्वल टू mg, ये 20 हो जाएगा। w की जगह क्या रख देंगे? 20 और माइनस लिक्विड की डेंसिटी दिया रहेगा और इस ब्लॉक का डेंसिटी दिया रहेगा। तो लिक्विड के डेंसिटी की जगह ये लिखेंगे और ब्लॉक की डेंसिटी की जगह ये लिखेंगे। W की वैल्यू 20 न्यूटन आ गई है, रख देंगे तो अपरेंट वेट आ जाएगा, अपरेंट वेट आ जाएगा। बात समझ में? कोई चीज़ अगर 50 किलो की है और तुमको 40 किलो की लगने लगे पानी में डुबाने के बाद, तो अपरेंट वेट कितना हो जाएगा? 40 kg हो जाएगा। ठीक, और कब मछली की तरह से तैरेगा पानी के अंदर? देखो नीचे की तरफ क्या लगेगा? बोलो, नीचे की तरफ क्या लगेगा? डब्लू, इसका वेट। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? थ्रस्ट। ऊपर की तरफ लगेगा थ्रस्ट। बात समझ में आई? इसको मैं ऐसे दिखा दूं, इसको मैं थ्रस्ट को यहाँ क्या, बल्कि इसको मैं ऐसे दिखा दूं, थ्रस्ट को इससे दिखा देता हूँ, समझ जाओगे ना तुम लोग? इसको W दिखा दूं और इसको U दिखा दूं। ठीक, यहाँ भी देखो वही केस, यहाँ भी। तो ये तो इसमें डूबा हुआ है पूरा, ये इसमें डूबा हुआ है। इसको बिल्कुल नीचे दिखाएं, इधर देखो, ये इसमें डूबा हुआ है, ये ब्लॉक इसमें डूबा हुआ है। ठीक, और ये ब्लॉक देखो बिल्कुल इसके सरफेस पर है, लिक्विड के। ये ब्लॉक सरफेस के लिक्विड पर है। देखो ये यहाँ
W और ऊपर की तरफ U। और ये देखो ये पानी में ये कहीं तैरेगा, तो मान लो ये पानी में कहीं तैर रहा बीच में, ना तो एकदम सरफेस पर ऊपर आ गया, जैसे गुब्बारा फुला करके पानी में डाल दिया सरफेस पे ऊपर आ जाएगा, कोई लोहा डाल दिया जाए तो नीचे जाके बैठ जाएगा, कोई मान लो लकड़ी या कोई इस तरह की है वो W और ऊपर की तरफ U। ये किस केस में होगा बताओ, बोलो। अगर आप थ्रस्ट देखो W, अगर W बड़ा होगा, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स बड़ा होगा और अब थ्रस्ट छोटा होगा, वेट इज ग्रेटर देन अब थ्रस्ट, तो ये नीचे आ जाएगा। और यहाँ देखो अगर आप थ्रस्ट बड़ा होगा, वेट छोटा होगा, U इज ग्रेटर देन W। अगर इसके भार से अब थ्रस्ट अगर ज्यादा होगा तब ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और अगर दोनों इक्वल होंगे, वेट और अब थ्रस्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये कहीं बीच में तैरेगा, इस तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। ठीक, तो अब इस वाले केस में देखो एक चीज आओ, ये जैसे देखो इधर इसका वेट, ये जो ब्लॉक है इसका वेट हटाए गए पानी के वेट से अगर ज्यादा है तो ये डूब जाएगा, इसका वेट हटाए गए पानी के वेट से कम है तो ये ऊपर चला जाएगा, इसका वेट हटाए गए पानी के वेट के बराबर है तो ये एक बात समझ में आ गई। इसको तीसरी तरह से आप समझ लीजिए कि अगर इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो ये बिल्कुल डूब जाएगा, बैठ जाएगा। इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है लिक्विड की तो ये ऊपर चला जाएगा। इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल है तो कहीं इस तरह से बीच में तैरेगा। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन यही है, समझ में आया। इसको तीन तरह से आपने समझा, क्या कि W U से इसका वेट अब थ्रस्ट से ज्यादा है तो ये नीचे बढ़ जाएगा, इसका वेट अब थ्रस्ट से कम है तो ये सरफेस पर ऊपर आ जाएगा, इसका वेट अब थ्रस्ट के इक्वल है, बाइंड फोर्स के बराबर है तो ये बीच में कहीं तैरेगा। नंबर 2, ठीक ना, इस तरह से भी आप समझिए कि इसका वेट हटाए गए पानी के वेट से ज्यादा है तो बैठ जाए तो नीचे आ जाएगा, इसका वेट हटाए गए पानी के वेट से कम है ऊपर आ जाएगा, इसका वेट हटाए गए पानी के वेट के बराबर है तो बीच में कहीं आ गया। ठीक, तीसरी चीज कि अगर इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से जिसमें वो डूबा हुआ है ज्यादा है नीचे बढ़ जाएगा, जैसे पानी में लोहा डाल दो, लोहे का की डेंसिटी ज्यादा है डूब जाएगा। अगर इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है ऊपर आ जाएगा, अगर इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी के इक्वल है तो बीच में कहेंगे। ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, ठीक ना।